उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीआईए की, उसके स्टॉक प्राइस के एक्शन की, और पीआईए की बैलेंस शीट, उसका डेट और पोटेंशियल एक्विजिशन टॉक्स जो हैं उसके बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पीआईए को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वे इसको सेल कर देगी, इसको लिक्विडेट कर रही है, सॉरी सेल कर रही है, और कुछ पोटेंशियल बायर्स भी हैं जो इसको लेना चाहते हैं। तो उस इन्हीं न्यूज़ की वजह से पीआईए की जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, उसके अंदर काफ़ी एक्शन देखने को मिला है। कुछ लोगों ने उसको कवर भी किया है। ऑल्दो पीआईए का जो स्टॉक है, मैं कभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। पीआईए एक लॉस में चलने वाली एयरलाइन है और कई सालों से पीआईए का स्टॉक बिल्कुल फ्लैट चल रहा था। लेकिन जब से ये एक्विजिशन टॉक्स आई हैं तो उसके बाद से पीआईए के स्टॉक ने काफ़ी जंप किया है। ये अक्टूबर लास्ट ईयर तकरीबन ₹5.5 का था, जो कि अब ये ऑलमोस्ट ₹24 का हो गया। तो कुछ इंटरेस्ट जनरेट हुई है, लोगों ने पूछा भी था कि ये क्या चक्कर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे भी वीडियो बनाई जाए और इसके ऊपर भी एक इसकी एक असेसमेंट की जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्टॉक को असेस करने के लिए उसके फंडामेंटल्स और उसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखना चाहिए। पीआईए के केस में अगर हम देखें तो पीआईए ने लास्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज की थी वो 30 जून को की थी, सॉरी 30 अगस्त 2023 को। ये पीआईए की सबसे आखिरी फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद पीआईए की मैनेजमेंट ने कोई भी फाइनेंशियल अपने नहीं शो किए। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं किए, इसकी क्या वजह है। बल्कि उन्होंने एक स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने एक बड़ा अजीब सा नोटिस भेजा था 20 मार्च 2024 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। और उन्होंने उसकी कोई वजह भी नहीं बताई कि द बोर्ड सीज, शायद उनका बोर्ड एग्जिस्ट करना छोड़ गया तो उसकी वजह से कोई नया बोर्ड आ रहा है तो हम नहीं देंगे। बड़ा बड़ी अजीब सी बात है। मतलब पीआईए की जो, जैसे मैंने पहले कहा, आखिरी रिपोर्ट हमारे पास 30 अगस्त 2023 को आई थी, और उसके अंदर उसके क्वार्टरली, हाफ ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट से, और उसी की बेस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं सारी असेसमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने यही रिपोर्ट खोली हुई है पिछले साल वाली, और उसी रिपोर्ट को देख के मैंने जो है ये सारे नंबर्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं। इसकी जो इनकम स्टेटमेंट है और जो बैलेंस शीट है वो मैंने सारी यहाँ से देखी है। और काफ़ी बुरे हालात हैं पीआईए के। मैंने ऑल्दो कभी पीआईए को कवर नहीं किया, मुझे पता था कि ये एयरलाइन नुकसान में है, बट मुझे कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। एयरलाइंस मुझे वैसे ही नहीं पसंद। एयरलाइंस का बिजनेस मॉडल और एयरलाइंस का जो एक ओवरऑल जो है बिजनेस है। लेकिन पीआईए के तो हालात कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, जो इनकी अपनी इनकम स्टेटमेंट से पता चलते हैं। तो अगर हम इसका अर्निंग्स का स्नैपशॉट देखें तो इन्होंने जो अपनी लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट दी है, वो इन्होंने 6 मंथ्स के, इन्होंने 2 क्वार्टर्स का इन्होंने इकट्ठा रिजल्ट कंसोलिडेट करके दिया है। और हमारे पास फर्स्ट हाफ 2022 और फर्स्ट हाफ 2023 का जो कैलेंडर ईयर है उसके हमारे पास नंबर्स हैं। पहले 6 महीनों में 2022 के पीआईए ने 71 अरब का रेवेन्यू किया और 41 बिलियन का लॉस किया। और पहले 6 महीने 2023 के इन्होंने 120 अरब का रेवेन्यू किया, लेकिन 60 अरब का लॉस किया। और आगे हमारे पास फर्दर कोई डेटा नहीं है। तो अगर हम इसी ट्रेंड को आगे चलाएं, तो अगर इसको हम कंटिन्यू रखें, तो पीआईए तकरीबन पिछले कोई 1.5 साल में ऑलमोस्ट 100 अरब का लॉस कर चुकी है। और डेफिनेटली ये लॉस गवर्नमेंट बेयर करेगी। गवर्नमेंट का मतलब है कि एक्सचेकर जो है, मेरे और आप जैसे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं वही इसको बेयर करेंगे। तो काफ़ी काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसमें एक चीज़ जो है कि पीआईए की सिचुएशन इस वक्त ये हो चुकी है कि इस एयरलाइन को ना चलाना ज़्यादा बेहतर है इस टाइम पे, एज़ कम्पेयर टू इसको चलाना। चला के ज़्यादा लॉस कर रही है एयरलाइन एज़ कम्पेयर टू ना चला के। तो गवर्नमेंट अगर इसको फ़ौरन नहीं बेच सकती तो कम से कम इतनी मेहरबानी करे कि इसको कम से कम खड़ा कर दे, और ये एयरलाइन इतना जो पैसा ब्लीड कर रही है टैक्स पेयर का वो ना कर सके। तो बहरहाल ये मेरी एक असेसमेंट है, मेरी एक विश है। गवर्नमेंट कैसे चलती है, कैसे काम करती है, वो वही बेहतर जानते हैं। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की असेसमेंट करें पीआईए की, तो अगेन बैलेंस शीट के भी हालात को बहुत अच्छे नहीं है। पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स 160 अरब के हैं। ये एज पर 30 जून 2023 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी हैं। उसका ब्रेक डाउन करें तो तकरीबन 90 अरब का प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट,
जिसमें इनके हैंगर्स हैं, हैंगर्स में जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, गाड़ियाँ हैं, वट एवर बिल्डिंग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तकरीबन 90 अरब की हैं। और जो रियल इस्टेट है इनके पास, लैंड है काफ़ी ज़्यादा, एयरपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये उसकी वैल्यू है 90 अरब। कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए हैं प्रॉपर्टीज़ में, 2.5 अरब की वो हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने कुछ की हुई हैं बैंक्स वगैरह के साथ डिपॉजिट्स में, वो 12 अरब की हैं। जो कैश पड़ा हुआ है बैंक में वो 5 अरब का है, काफ़ी कम है। और जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड डेट्स हैं, वो 50 अरब के हैं। ये अगेन पीआईए की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें क्लियर नहीं है कि इसका अपना ब्रेकडाउन क्या है और कि ट्रेड का डेट क्या चीज़ है, ये भी उन्होंने कोई अपनी जो रिपोर्ट में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। पीआईए की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट इटसेल्फ है वो कोई बहुत ही कोई अच्छी नहीं बनी हुई, कोई थॉरो नहीं बनी हुई, उसमें कोई चीज़ें बड़ी क्लियर नहीं है। उन्होंने ये तो बता दी कि लॉस कितना हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बताया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स उन्होंने कोई बहुत अच्छे फॉलो नहीं किए। बहरहाल अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ को देखें तो लाइबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। वो तकरीबन 450 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ हैं, जो कि 30 जून 2023 तक की मैं बात करूं तो अब डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। ये ऑलमोस्ट अब 500 अरब के करीब पहुंच चुकी हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें अगर इसका हम ब्रेक डाउन लें तो पीआईए का सबसे जो बड़ा लाइबिलिटी का जो बर्डन है वो पेबल्स हैं, जो पीआईए ने थर्ड पार्टीज के देने हैं, जिसमें जो आप जब एयरलाइन किसी दूसरे मुल्क में जाती है, किसी दूसरे एयरपोर्ट को यूज़ करती है, तो ग्राउंड हैंडलिंग को जो उसने पैसे देने होते हैं, जो फ्यूल कंपनीज को पैसा देना होता है, उसको जो मैंने सुना है, जो मैंने मीडिया से देखा है कि पीआईए ने कुछ कई एयरपोर्ट्स के पैसे देने हैं, पार्किंग फीस देनी है। और इसमें एक बहुत बड़ा जो मेजर चंक है वो तकरीबन 75 अरब पीएसओ के रिसीवेबल्स हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल से जो पीआईए फ्यूल लेती है, तो एज पर पीएसओ की रिपोर्ट में तकरीबन 75 से 80 अरब पीआईए ने उनका भी देना है। तो और ये पीएसओ इटसेल्फ के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो पीआईए ने उनके पैसे देने हैं। तो ये पेबल्स हैं। और फिर जो पीआईए ने डेट लिया होता है बैंकों से, उस पे जो इंटरेस्ट है वो 60 अरब 66 अरब का वो है। कुछ टैक्स का एक्सपोजर है, फिर जो बोरविंग उन्होंने की हुई है, फाइनेंसिंग, और जो एयरक्राफ्ट लीजिंग उन्होंने रखी हुई है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मिला के तकरीबन 100 अरब की वो हैं। अगेन उन्होंने इसकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी अपनी रिपोर्ट में, कोई ज़्यादा नहीं बताया कि क्या है। और लेकिन जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो 450 अरब रुपए का है। अगर हम इसको ओवरऑल असेस करें तो पीआईए की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट्स का तकरीबन 4x हैं, जो कि बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है। पीआईए लाइबिलिटीज़ अपनी कवर नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है वो पीआईए के लॉसेस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। पीआईए हर साल ऑलमोस्ट कोई 80 से 100 अरब रुपए जो हैं वो लूज़ कर रही है, और आई एम श्योर कि इस साल तो पीआईए 100 अरब से ज़्यादा पैसा लूज़ कर जाएगी। ये बहुत बड़ा ब्लीड है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। और मुझे समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट क्यों ये बेयर कर रही है। गवर्नमेंट एक तरफ तो कहती है कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाएंगे, हम लोगों से टैक्स लेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो इस तरह के एक इदारे की एक ब्लैक होल जो है पीआईए बन चुका है, उसमें वो पैसा डाली जा रही है। मुझे समझ नहीं आता क्यों डाल रही है। टैक्स तो जीडीपी रेशियो आप बढ़ाएं, लेकिन आप कम से कम ये तो लॉसेस रोकें ना आप। और जैसे मैंने पहले कहा, इस सिचुएशन में तो पीआईए को खड़ा कर देना ज़्यादा बेहतर है उसको ऑपरेट करने के। कम से कम उसकी लाइबिलिटीज एक्रू ना हो, कम से कम उसका जो लॉस इतना बड़ा हो रहा है वो ना हो। और तीसरी जो इसमें चीज़ है, जो वीडियो जो ज़्यादा व्यूअर्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो उसकी स्टॉक प्राइस है। पीआईए का जो फ्लोट है वो बहुत थोड़ा है, वो 3.61% है। मतलब पीआईए के सिर्फ 3% शेयर्स, 3.6% शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। इतने से फ्लोट पे तो पीआईए की प्राइस टोटली मैनिपुलेटेड है। मुझे लग रहा है कि पीआईए की प्राइस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो पोटेंशियल जो इसका बायर है उसके लिए प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उसको ये पीआईए के जब वो पीआईए ख़रीदेगा या कुछ उसका पार्ट लेगा, तो वो जो उसकी इक्विटी है शेयर होल्डर्स की, वो भी उसको ख़रीदनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी। ये एक मार्केट, ये एक बिजनेस का टैक्टिक है। जब कंपनीज एक्वायर होती हैं तो ये ऐसी हरकतें की जाती हैं। तो और इसी की बेस पे मुझे ये लगता है कि पीआईए की कोई भी जो एक्विजिशन टॉक्स होंगी वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होंगी, उसमें काफ़ी झगड़ा होगा, और वो इतनी जल्दी
ये एयरलाइन जो है इससे हमारी गवर्नमेंट की जान छूटनी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसकी 450 अरब की लाइबिलिटीज़ हैं, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है किसी भी पोटेंशियल पार्टी के लिए जो इसको लेगी। जो अभी तक चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जो मीडिया पे आई हैं, वो यही है कि कोई भी जो पोटेंशियल बायर है वो ये लाइबिलिटीज़ देने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सारा वजन गवर्नमेंट बर्दाश्त करे, और प्रॉबली गवर्नमेंट ही को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब और ये लोगों पे ही टैक्स लगा के बर्दाश्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कम से कम कोई ऐसा बिजनेस ग्रुप नहीं है जिसकी इतनी वर्थ है कि वो ये लाइबिलिटीज उठा सके। कोई भी ग्रुप 1 अरब 2 अरब 1-1.5 अरब से ऊपर कोई भी बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान में ऐसा नहीं है 1 अरब डॉलर से ऊपर जो कि जिसकी अपनी वर्थ हो और वो इतना बड़ा लाइबिलिटी का वेट ले। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा पीआईए की एक्विजिशन के अंदर। और अभी हमने देखा भी है कि किसी भी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन ने भी कोई इतनी खास इंटरेस्ट शो नहीं की अभी तक। जो पोटेंशियल बायर्स आए हैं वो एज पर मीडिया रिपोर्ट्स के, जो उन्होंने पीआईए के बिडिंग में पार्ट लेने की इंटरेस्ट शो की है, वो आरिफ हबीब ग्रुप है, और उन्होंने कुछ जेरी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके कोई कंसोर्शियम बनाया है ये। और दूसरा लकी ग्रुप है, ये जो यूनस ब्रदर्स हैं। ये दो ग्रुप्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, ये काफ़ी पैसे वाले ग्रुप्स हैं, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट शो किया। बट आई डोंट नो कि अब आगे वो फर्दर डाउन द रोड कैसे इसको लेके चलेंगे, क्या ऑफर देंगे। अभी तक ये हमें पता चलेगा जब अब इसकी बिडिंग होगी। तो इसको क्लोज करने के लिए अगर मैं समरी बताऊं तो पीआईए को तो मुझे लगता है कि इसको ना हमारी नाअहली नालायकी और जानबूझ के इसको तबाह किया गया है, एक तरीके से प्लानिंग करके। इसके ऊपर काफ़ी मटेरियल है, यूट्यूब पे आप जाएं, आपको रफ्तार टीवी के ऊपर काफ़ी इस पे वीडियोस हैं। डॉक्टर शब्बर जैदी ने बड़ी इस पे अच्छी सस्पेंड की हुई है कि कैसे पीआईए के प्रॉफिटेबल राउट्स को दिया गया गल्फ एयरलाइंस को और पीआईए को तबाह किया गया। तो मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। और इसको ठीक करना एयरलाइन को, मतलब पहले तो गवर्नमेंट इससे जान छुड़ा के फिर किसी के हवाले करे और फिर उसको वो अगला बंदा ठीक करे, ये तकरीबन अब मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है। और बहुत ही हार्ड है। इतना ज़्यादा लाइबिलिटीज़ का रिस्क पाकिस्तान में कोई भी बेयर नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई प्राइवेट इक्विटी या कोई प्राइवेट फंड्स अगर पीछे खड़े हो जाते हैं तो वो शायद ये ऐसा कर लें। और लेकिन अगेन, जितने पैसे किसी पोटेंशियल बायर ने लगा के पीआईए को खरीद के उसको ठीक करना है, उतने में वो एक अपनी एयरलाइन खड़ी कर सकता है। तो उसको क्या ज़रूरत है, बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। और इसका जो स्टॉक प्राइस का एक्शन है, मुझे तो वो मीनिंगलेस लगता है। उसकी कोई वर्थ, उसकी वो बैकिंग नहीं है, कोई उसकी फंडामेंटल बैकिंग नहीं है, उसकी कोई रीजनिंग नहीं है। वो टोटली एक इमोशंस के ऊपर और सेंटिमेंट पे चल रहा है। और मैं तो उसको अवॉइड ही कर रहा हूँ, और मैं अपने भी व्यूअर्स को ही कहूँगा कि उसको अवॉइड ही किया जाए। कम से कम पीआईए की अब अंदर जो है, मतलब आपने देख ही लिया उसकी सारी बैलेंस शीट और उसकी लाइबिलिटीज़ को देख के, तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो बहरहाल हम होप ही कर सकते हैं कि ये सारा मामला क्लियर हो जाए और पीआईए से ये सारा मामला एक तरफ लग जाए। पीआईए का लॉस बहुत ज़्यादा है, ये एक बोझ है हमारे ख़जाने के ऊपर, और जितना जल्दी इससे जान हमारी छूट जाए उतना ही अच्छा है। तो काइंडली अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।